नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सनातन परंपरा और मंदिर व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज के पुजारियों के पहनावे से जेब हटाने संबंधी बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष पंडित महेश गुरु ने खुलकर विरोध जताते हुए इसे पुजारी समाज का अपमान बताया है। महेश गुरु ने कहा कि पुजारी का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यदि इस तरह के बयान और निर्णय वापस नहीं लिए गए तो पूरे प्रदेश का ब्राह्मण और पुजारी समाज लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने कहा, सनातन परंपरा में पुजारी सदियों से धोती और बनियान जैसे सादे वस्त्र धारण करते आए हैं, जिनमें पहले से ही जेब नहीं होती। हम तो बिना जेब के वस्त्र पहनते हैं। आवश्यकता पड़ी तो इन्हें भी त्यागने को तैयार है, लेकिन केवल पुजारियों को निशाना बनाना उचित नहीं है। पंडित महेश गुरु ने आरोप लगाया है, आज कई आश्रमों में होटल संचालित हो रहे हैं, गार्डनों में शादियां कराई जा रही हैं, धार्मिक स्थलों पर नाच गाने जैसे आयोजन हो रहे हैं और भगवा चोला पहनकर व्यापार किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। केवल पुजारियों को कटघरे में खड़ा करना न्याय संगत नहीं है। क्या कहा था श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने? इससे पहले श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने मंदिरों में चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों और सोशल मीडिया पर फैल रहे दुष्प्रचार के बीच कहा था कि देश के सभी मंदिरों के पुजारियों के पहनावे में जेब नहीं होनी चाहिए, ताकि चोरी और अनावश्यक विवादों की संभावना समाप्त हो सके। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। घटना ना आपने देखी है ना हमने देखी है। कौन सा ऑडियो है, कौन सा वीडियो है, कहीं एआई क्रिएट तो नहीं, ये सब हमें देखना चाहिए। तुरंत हमें मंदिर को लेकर के उसका जो है दुष्प्रचार होता है, सनातन के लिए अच्छा नहीं है। जब अगर किसी ने चोरी की है उसको जेल हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा। ये पूरे मंदिर को लेकर के उसको बदनाम करना उचित नहीं है। नलखेड़ा साक्षात देवी भगवती माँ बगलामुखी का वास है और माँ बगलामुखी का नाम लेके, नलखेड़ा का नाम लेकर करके भ्रष्टाचार का आरोप लगाना उचित नहीं है। मैं यही कहूंगा, कृपया सोशल मीडिया पे ऐसा ना चलने दें। और सबसे बड़ी बात है, जिसने भी चोरी की, चाहे वो पंडित हो, पुजारी हो, अधिकारी हो, उसका दंड मिलेगा, वो जेल चला जाएगा। लेकिन हम पूरे मंदिरों को बदनाम करेंगे, पूरे भारत में जितने मंदिर है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। महाराज जी, आपने एक निर्णय भी लिया है कि पुजारियों की जेब सिलने की बात। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे हरिद्वार उत्तराखंड में मां मनसा देवी का मंदिर है। मैंने भी सोचा कहीं लोग मुझे चंपत राय ने बना दें। चोरी किसी और ने की और बदनाम चंपत राय हो गया। चंपत राय का इस्तीफा हो गया। और मैं समझता हूँ चंपत राय हमारे कलयुग के हनुमान थे। उनको हम संत नहीं, बहुत बड़ा संत मानते थे, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है, हमारे सनातनियों का है कि उसको बदनाम किया गया। इसी से बचने के लिए मैंने मनसा देवी मंदिर में प्रयास किया, जितने पुजारी है उनके कुर्ते में जेब नहीं होगा और जो भी पुजारी चोरी करते मिलेगा और मेरे मंदिर में पुलिस चौकी है, तुरंत वहाँ FIR होगा और जेल भेज दिया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारा कार्य हो बिल्कुल ठीक ठाक काम हो और जो भी जनहित में जो हमारे पास दान की राशि आती है वो जनहित में उसका प्रयोग हो। गुरु जी बताइए, जिस प्रकार से रविंद्र गिरी महाराज जी ने आरोप लगाया है पंडित पुजारी को ड्रेस कोड परिवर्तित करना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या वक्तव्य है? मैं भरसक ना करता, क्योंकि उन्हें मंदिरों की व्यवस्था में बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये सनातन धर्म के रहनुमा नहीं है और ना ही हम देश के पुजारी और देश के करोड़ों लोग इनको अपना रहनुमा मानते हैं। चंद लोगों ने इनको बना दिया है और ये चंद लोगों की ही प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बात सबसे बड़ी है, ये देश में ये दिखाना चाहते हैं कि हम पूरे सनातन धर्म का संचालन करते हैं। सनातन धर्म का संचालन हमारे 4 शंकराचार्य करते हैं और हम उसी को मानते हैं। तो इन्हें इस तरीके की बात करने का कोई अधिकार नहीं। पहले तो ये अपने में सुधार करें। यदि इन्होंने भगवा पहन लिया है तो ये जन कल्याण करें, हैं, धन और ऐश्वर्य लोलुपता में ना जाए। आज ये लड़ रहे हैं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के लिए। एक अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कहता है कि मैं हूँ और दूसरे अखाड़े का व्यक्ति कहता है कि मैं हूँ। तो आज पूरे देश में एक प्रश्न खड़ा है कि असली अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन है और नकली अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो पहले तो ये अपना वक्तव्य दे के ये स्पष्ट कर दे कि ये नकली है
और ये असली है। तो पहले तो अपने में सुधार करें। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो पुजारियों को बात ली है कि मंदिर में जेम नहीं होना, उनको डिक्टेटर के उससे जाना, ये करना, तो ये अशोभनीय मांगे। क्यों? कि पुजारियों का एक सम्मान है। और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग यदि मूर्खों जैसी बात करे तो देश भी हंसता है और हमें भी हंसी आ रही है, क्योंकि इन्हें यही नहीं पता है कि चोरी किसने की राम मंदिर में। पुजारी ने की है तो उनको बताना था कि पुजारी ने चोरी की है, तो निश्चित तौर पे ऐसा वक्तव्य देते। नलखेड़ा में यदि पुजारी ने की होती तो ये बताते कि पुजारी ने चोरी की। अरे भैया, वहाँ भी ट्रस्टियों ने चोरी की है, जो इनके ही जैसे भाई वो लोग हैं वही बैठे हैं चट्टे बट्टे, जिनको ये चंपत राय जी को ये कहते हैं कि संत है। तो एक संत ये, एक संत वो है। तो वो संत के नेतृत्व में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई। तो इनके इसमें भी कितनी चोरी होती होगी मनसा देवी में, ये मेरे को नहीं पता है। ये तो वक्त आने पे वक्त बताएगा। दूसरी बात ये है कि भैया जो कोषाध्यक्ष होता है उसका दायित्व होता है पूरे कोष का, और यदि उस कोष में अमानत में खयानत होती है तो उसके दायित्व कोषाध्यक्ष को होता है। अरे अभी तो गोविंद देव जी को जो संत है त्याग पत्र दे देना था सम्मानजनक तरीके से कि ये मैं त्याग पत्र देता हूँ, मेरे कोषाध्यक्ष होते यदि चोरी हुई है तो उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। लेकिन कोई चोरी नहीं खिलाना चाहते हैं, दूसरे बच्चों को चोर बना दिया होगा, उनको सजा करा देंगे, खुद सब दूध के धुले। और ये जैसे भी इनके जैसे जिनको से देते हैं चोरी करने के लिए, मैं इनकी भी निंदा करता हूँ, और उन्हें जिन्होंने वहाँ चोरी की राम मंदिर उनकी भी निंदा करता हूँ, और सरकार से मांग करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। नलखेड़ा में ये बता दे रविंद्रपुरी, और हमारे चार धाम का जो महंत महामंडलेश्वर है वो बता दे कि चोरी क्या नलखेड़ा में पुजारी ने की है कि मैनेजमेंट ने की है। तो मैनेजमेंट को कहे कि जब मैनेजमेंट पैसा गिनने जाए तो एक लंगोटी में जाए, लंगोटी लगाए और मेटल डिटेक्टर के नीचे से उन सबको निकालो। अधिकारी भी वहाँ पैसे की निगरानी रखे तो वो भी लंगोटी पहन के जाए, और जब बाहर निकले तो उसकी लंगोटी की भी जांच कर ले। ये इनको बोलना था, जो वो तो बोल नहीं रहे हैं, पुजारी को बदनाम कर रहे हैं, पूरे देश में पुजारी को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए देश का पुजारी आक्रोशित है, निंदा करता है। ऐसे संतों को हम संत नहीं मानते हैं, ये संत नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिज्ञ लोग हैं, राजनीति रोटी के लिए काम करते हैं। ये सनातन धर्म को गिराने का काम करते हैं, सनातन को धर्म को बढ़ाने का काम शंकराचार्य करते हैं। हम शंकराचार्य को पूरा देश का सनातनी उनको मानते हैं। ये चंद लोग के नुमाइंदे हो सकते हैं, इनको पूरा हिंदू समाज ने नियुक्त नहीं किया है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को। 13 अखाड़े के चंद लोगों ने किया होगा, लेकिन अभी भी उसमें डिस्प्यूट है कि असली कौन और नकली कौन। इसलिए इन्हें इसी बातें करते हैं तो माफ़ी मांगना चाहिए।